सरकार ने जितने बैरिकेड्स और जिस तरह के बैरिकेड्स झारखंड में स्टूडेंट को रोकने के लिए लगाई थी और जितनी सीरियस के साथ पूरे पुलिस फोर्स को स्टूडेंट को घेरने के लिए सड़क पर उतार दिया, और सिर्फ झारखंड में नहीं बल्कि पूरे भारत में स्टूडेंट को रोकने के लिए, उनके हक के लिए जो स्टूडेंट आवाज उठाते हैं उनको रोकने के लिए सरकार जितने बैरिकेड्स और जितने पुलिस फोर्स सड़क पर उतार देती है, अगर उतनी सीरियस तरीके से, अगर उतनी ही सिक्योरिटी बॉर्डर पर लगी होती तो शायद कुलगांव हो या पहलगाम आतंकी घुसकर अपने देश के लोगों को नहीं मारता और वहां आतंकी हमला ही नहीं होता। अब झारखंड में जो सरकार ने स्टूडेंट को रोकने के लिए ये बैरिकेड्स लगाए हैं, इस बैरिकेड्स में ये ब्लेड लगाने का क्या मतलब है? ये ब्लेड इतनी तेज है कि हल्की सी भी अगर कोई चीज इसमें लगती है तो सीधा उसे फाड़ देगी। हर साल भारत में आतंकी घुसते हैं और कुछ लोगों को मारकर चले जाते हैं, सरकार उसका पता नहीं लगा पाती, सरकार उसे नहीं रोक पाती। लेकिन जब स्टूडेंट अपनी हक के लिए, अपनी मांग को लेकर सड़क पर उतरते हैं तो उसके लिए पूरे स्टेट की पुलिस फोर्स को सड़क पर उतार दिया जाता है। मुझे एक चीज समझ में नहीं आता कि सरकार देख रही है कि बार बार पेपर लीक हो जाता है हर स्टेट में, फिर लोग प्रोटेस्ट करने के लिए सड़कों पर उतर जाते हैं और फिर स्टूडेंट इनके लिए धरने पर बैठ जाते हैं। तो अगर सरकार वहीं पर जाकर उनके बातों को सुन लेगी तो ये नौबत ही नहीं आएगी कि स्टूडेंट आगे बढ़े। जब कोई भी प्रोटेस्ट शुरू होता है, अगर उसमें 5-10 लोग हो तो माना जा सकता है कि एक नॉर्मल प्रोटेस्ट है, 2 दिन में लोग खुद ही उठ जाएंगे। लेकिन जब कोई प्रोटेस्ट बार बार किया जा रहा तो सरकार को जाकर उनकी बात सुन लेनी चाहिए, लेकिन सरकार ऐसा नहीं करती है। सरकार को भी मजा आता है, सरकार का सीधा ये कहना है कि पेपर लीक हो जाएगा, हम तुम्हारी बात नहीं सुनेंगे। तुम प्रोटेस्ट करोगे फिर भी हम तुम्हारी बात नहीं सुनेंगे, जब तुम धरने पर बैठोगे फिर भी हम तुम्हारी बात नहीं सुनेंगे, लेकिन जब तुम अपनी बात सुनवाने के लिए मेरी तरफ दौड़ोगे तो हम अपनी पुलिस फोर्स तुम्हारी तरफ भेजेंगे और फिर दोनों तरफ फिल्म की तरह एक क्लाइमेक्स सीन होगा, भयंकर मारपीट होगी। उसके बाद हम आएंगे और बोलेंगे कि हमने एक कानून बना दिया है, अब दोबारा ये कांड नहीं होगा। और इसमें नुकसान सिर्फ 2 ही लोगों का होता है, एक स्टूडेंट का और दूसरे वो बेचारे पुलिस फोर्स। एक को ऑर्डर मिलता है मारने का और दूसरे को ऑर्डर मिलता है मार खाने का। मेरा तो सरकार से यही कहना है कि भाई जब आप देख रहे हो कि सबकी एक ही प्रॉब्लम है, कोई किसी पार्टी से किसी की दुश्मनी नहीं है, सबकी एक ही प्रॉब्लम है, स्टूडेंट की प्रॉब्लम है, पेपर लीक का प्रॉब्लम है, एग्जाम टाइम पर नहीं हो रहा है ये प्रॉब्लम है, वैकेंसीज नहीं आती है ये प्रॉब्लम है। तो जब स्टूडेंट धरने पर बैठते हैं और वो धरना 10-15 दिन से ज्यादा हो जाता है, 20 दिन से ज्यादा हो जाता है और लोग उसके साथ जुड़ने लगते हैं, तो जाकर उनकी बात सुन लो, कोई सॉल्यूशन बता दो, कोई उपाय बता दो, आपका क्या एक्शन है वो बता दो, ये उन्हें विश्वास दिला दो कि आज के बाद ये नहीं होगी। लेकिन सरकार ऐसा नहीं चाहती, सरकार चाहती है कि मैं पूरा फिल्म ही चला दूं। सरकार ऐसा नहीं कि हमारी बात नहीं सुनती है, सरकार हमारी बात सुनती है लेकिन पूरा क्लाइमेक्स फिल्म चलाने के बाद।